हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिड टर्म एग्जामिनेशन 24-25 का पेपर सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, योगात्मक तस्मक का मान बताइए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा नंबर जिसको जोड़े तो हमारा कोई आंसर चेंज ना हो, तो क्या है ऐसा नंबर? 0। 57 डिग्री के पूरक कोण का मान बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स का सम टोटल होना चाहिए 90 डिग्री, है ना, तभी पूरक बनेगा। तो 90 में से इसे माइनस करके आप देख लेंगे, आंसर इज 33, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया बेटा, तो इसलिए आपका आंसर आप अलग से लिख दीजिए। 30 और -12 का टोटल बताइए। 30 लिखा आपने, फिर प्लस का साइन डाला, फिर -12 को ब्रैकेट में रखा। अब दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा। 30 में से 12 आपने माइनस किया, 18। ये साइन किसका है, मिलान चिन्ह किसको दिखाता है? तो हमें पता है ये 5 की मिलान चिन्ह है। कौन सी संख्या रेखा पर घटा 3 के दाईं ओर है, राइट हैंड साइड? तो आप संख्या रेखा बना लेंगे बेटा, रफ आइडिया हमें लेके चलना है, इसलिए स्केल से यहाँ एकदम करने की जरूरत नहीं है। तो 0 आपने डाला, फिर -3 आपको पता है उल्टे हाथ पर होगा, है ना। तो इनमें से हमें बताना है कि सीधे हाथ की तरफ कौन सी संख्या होगी घटा 3 के। तो घटा 2 आ रही है ना, इसके बिल्कुल पहले घटा 2 आएगी। वैसे 6 भी इसके राइट हैंड साइड पर पड़ेगा, चूंकि लेकिन बिल्कुल बराबर में हमें घटा 2 दिख रहा है आंसर में, तो हम घटा 2 पर टिक कर देंगे। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। गुणात्मक तस्मक, अब गुणा में आपको आइडेंटिटी बतानी है, मतलब ऐसा नंबर जिससे गुणा करें तो आंसर ना बदले। तो ऐसा आंसर क्या है बेटा हमारा? 1। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका आधार और ऊंचाई आपको पता है, बेस एंड हाइट आर गिवन। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई बटा 2। तो बेस की जगह आपने 15 लिख दिया, ऊंचाई की जगह 6 लिख दिया, सॉल्व करके 45 स्क्वायर cm। वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती है? 2 या ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तिर्यक रेखा, 2 ऋणात्मक यानी कि घटा की संख्याओं का योगफल क्या होता है? हमेशा आंसर घटा में ही आएगा। निम्नलिखित संख्या पर बिंदु ए पर कौन सी संख्या दिखाई जा रही है? तो देखो बेटा, ये 0 हमें दिया हुआ था, इसके इधर घटा 1, फिर घटा 2, घटा 3, आप ऐसे लिख के देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो हमारे पास ए के ऊपर क्या नंबर आ रहा है? घटा 5, इस पे टिक कर देंगे। सम षटभुज में सममित सिमेट्री लाइंस की नंबर बताना है, तो जितना है आपका उतना ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। अब सेक्शन बी हमारा शुरू हो रहा है, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन, उस आयत का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता है। तो वेरी इजी, लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर इज 252 स्क्वायर मीटर। आंसर में जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग या स्क्वायर जरूर लिखना है। किन्हीं 2 आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रेखा समरूपता, घूर्णन समरूपता दोनों हो, लाइन सिमेट्री भी हो, रोटेशनल सिमेट्री भी हो। ठीक है बेटा, तो हमारे पास है ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक के बराबर हो। संपूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 के, है ना। तो दोनों कोण बराबर होने चाहिए, तो 180 को हम 2 से भाग कर लेंगे, यानी कि एक कोण 90 का है, 90 में 90 ही जोड़ेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। सेकंड, इसके पास चॉइस में क्वेश्चन है, x का मान बताइए। अब ये लाइन के एक ही तरफ बने कोण है, तो ये रैखिक युग्म बन रहे हैं, तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। अब 40 जमा 35 कितने हो गए बेटा? 75। अब अगली लाइन में आप ये जो 75 प्लस हो रहा है, इसको इधर जाके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का परिसर बताइए, रेंज। रेंज क्या होती है? सबसे बड़े डेटा में से सबसे छोटा हम माइनस कर देते हैं, तो आप ध्यान से देख के कर देंगे। 6 क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, मैचिंग करनी है आपको। तीनों भुजाएं बराबर हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ऑल साइड्स इक्वल। ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं, अनइक्वल हैं, विषम बाहु या स्केलिंग।
दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, टू साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस या समद्विबाहु। एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है एक्स से अंकित बिंदु के परिधि घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो सिर्फ एक ही बार हम इसको घुमा के इस तरीके से रोटेशनल सिमेट्री का यही फिगर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन है बेटा, और हमारे को पहले दिया गया है कुछ डेटा जिसका हमें दंड आलेख या बार ग्राफ बनाना है। तो आप एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, उस पर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे और बिल्कुल इक्वल दूरी पर बराबर बराबर निशान लगा लेंगे। तो हम देखेंगे सबसे छोटा हमारे को चाहिए 40 और सबसे बड़ा उसने हमें दिया है 90। तो हमें कुछ ऐसा टेबल यहाँ पे बनाना है जिसमें हम सबको नंबर्स को शो कर सकें। तो देखिए 10 का लगा लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना। फिर आप लिख देंगे यहाँ पे, देखो ऐसे लिख दिया आपने। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ी है तो सब जगह एक ही लाइन का गैप लिया है। यहाँ पे अब हमें बार ग्राफ बनाने हैं। तो सबसे पहले है अब है इसके पास है 50, इसने अंक प्राप्त किए हैं। तो 50 के आगे आप यहाँ पर ऐसे एक बार ग्राफ बना देंगे। ये देखिए 50 के सामने बना दिया। दूसरा नंबर है डिम्पी का 90। अब 90 के पास यहाँ पे भी आपने दूरी बराबर छोड़नी है, ठीक है। दो का हमने गैप ले लिया। ये डिम्पी का हो गया 75। नेक्स्ट आप 75 शो करेंगे, यानी कि 70 और 80 के बीच में। यहाँ पे आ गया, फिर 70 है, फिर उसके बाद 40 और फिर 85। इसके बाद हम इसके नाम लिख देंगे और ये हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। दिस इज 85 बेटा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 80 और 90 के बीच में इसको कवर करना है। इस तरीके से आप डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पेंसिल से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखाएं L समांतर है M के, समांतर का साइन है ना ये पैरेलल का, और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है T, तो X का मान बताइए। X आपको इधर दिया हुआ है और एक कोण 75 डिग्री इधर दिया हुआ है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, यहाँ देखिए बेटा ये इस लाइन के ऊपर है, तो इसी साइड पे ये वाला एंगल भी 75 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण है ना। तो इसको तो हम 75 लिख लेते हैं। अब ये दोनों मिला के कैसे बन रहे हैं, एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर बने कोण है। तो ये दोनों रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर, तो दोनों मिला के 180 के होंगे। अब 75 को उधर जाके माइनस कर देंगे, आंसर इज 105 डिग्री। इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों की मापों में 12 डिग्री का अंतर है, यानी कि उनको जोड़ेंगे तो 90 आएगा और घटाएंगे तो 12 आएगा। तो हमने क्या किया, दो कोण मान लिए x और y। अभी पूरक है तो इनको जोड़ने पर 90 आएगा, और साथ ही उसने बोला अंतर, इनका डिफरेंस जो है 12 है। तो x में से अगर y घटा देंगे तो 12 मिलेगा। अब देखो बेटा, अगर हम इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, घटा y इधर जाके जमा y हो गया। अब इस वाली इक्वेशन में हम x की जगह 12 जमा y रख देंगे। तो ये हो गया, x की जगह आपने रखा 12 जमा y और 1 जमा y पहले से ही था। ये कितने हो गए, 12 जमा 2y। अब 12 इधर फालतू है, 12 को इधर जाके सबसे पहले घटाएंगे। 90 में से 12 गए 78। अब 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, 2 इधर जाके भाग हो जाएगा। y इक्वल टू 39 डिग्री, और x क्या था, y से 12 ज़्यादा, तो 39 में 12 जोड़ देंगे आप, x इक्वल टू 51 डिग्री। नेक्स्ट है, सममित रेखाओं की लाइंस ऑफ सिमेट्री का नंबर बताना है। तो देखो बेटे, एक ऐसे खींच सकते हो, एक ऐसे, और फिर हम इनको डायगनली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, तो हमारे पास कितनी लाइंस हो गई, 4। नेक्स्ट बेटा हमारा डी सेक्शन है, जिसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। तो 11 क्वेश्चन, 456 में क्या जोड़ें कि 456 से मिल जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है 0 आएगा यहाँ पे। अब घटा 30 को 10 से भाग करने पर, एक तो सबसे पहले घटा जमा घटा का आंसर आएगा, और 30 को 10 से भाग करेंगे 3। 9 गुणा घटा 5, तो अगेन घटा का आंसर 45। 13 जमा घटा 12, जमा क्या भरें कि जिससे
घटा 12 में घटा 7 इसने पहले जोड़ लिया और 13 को बाहर रहने दिया। तो हम क्या कर सकते थे बेटा, किन्हीं भी नंबर्स को आपस में हम जमा और गुणा करते टाइम उनका क्रम बदल सकते हैं ना। तो इसका मतलब तीसरा नंबर हमारा घटा 7 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए 10 गुणा 6 जमा घटा 2, दो नंबर से गुणा कर रहे हैं और 10 कॉमन है बाहर। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दी गई है 10 गुणा 6 10 गुणा घटा 2, ऐसे ही आएगा ना। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में हमारा आंसर 10 है। इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन है, इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है जबकि ए का वैल्यू 4 है, बी का घटा 5 और सी का 7। तो 1 बाय 1 एक एक साइड में हम वैल्यूज रख के आंसर निकालेंगे। ये पहले इस साइड में लिखा ए गुणा बी जमा सी, ए की जगह हम 4 रखेंगे, 4 गुणा बी की जगह घटा 5 और जमा 7। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 में से 5 गए 2 और फिर 2 को 4 से गुणा कर देंगे 8। अब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास क्या है ए गुणा बी जमा ए गुणा सी। ए गुणा बी, बी की वैल्यू घटा में है इसलिए ब्रैकेट में रखी, जमा 4 गुणा 7, 4 गुणा घटा 5 जब आप करेंगे आपके पास आ गया घटा 20 और जमा 4 गुणा 7 क्या आ गया बेटा 28, 28 में से 20 गए 8। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। 12वां क्वेश्चन है, ABCD की दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, एक ये 5 है एक 6 है, और इसने दो लंब डाले हुए, एक इस वाली साइड पर एक इस वाली साइड पर। एक लंब की ऊंचाई हमें इसने 4 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले तो इसने बोला है इस पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए बेटा। तो हमने क्या करना है, बेस इंटू हाइट होती है ना, तो हम सबसे पहले वो वाला उस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जहां हमें इसकी ऊंचाई पता है। तो देखिए ये ऊंचाई पता है और ये साइड भी पता है, तो इसकी हेल्प से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। अब बेस हमारी कितनी है 6 और ऊंचाई कितनी है 4, यानी कि 6 गुणा 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है इस पैरेललोग्राम का एरिया। अब दूसरी बार देखिए आप, इसने एक साइड दी हुई है लेकिन ये लंब तो इसने डाला हुआ है परपेंडिकुलर, लेकिन इसकी हाइट कितनी है ये हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें इसके एक साइड पता चल गई और एरिया पता चल गया, तो इसी एरिया की हेल्प से अब हम इसका दूसरा परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहा बेस इंटू हाइट, लेकिन अब की बार बेस कौन सी लेंगे AD, और इसको हमने x मान लिया। तो 24 यहाँ पे लिखा क्षेत्रफल के नीचे, आधार के नीचे 5, ऊंचाई हमारी x मान ली हमने। तो 24 ये 5 गुणा हो रहा है, इधर 5 जाके भाग हो जाएगा, 24 भाग 5 आंसर इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ चॉइस में एक क्वेश्चन बेटा देखिए, ये फिगर हमारे को दे रखी है जिसमें हमें एक छोटा सर्कल दिख रहा है और एक बड़ा सर्कल दे रखा है। तो बड़े सर्कल की रेडियस क्या है 10 और छोटे की रेडियस है 6। तो सबसे पहले उसने बोला है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, जबकि पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है 3.14। अगर कुछ नहीं दिया गया होता तो हम 22/7 लेते हैं। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या है इसलिए हमने कैपिटल आर रखा है। तो पाई की जगह आप 3.14 रखेंगे, गुणा में 10 गुणा 10। आर स्क्वायर का क्या मतलब है 2 बार गुणा करना है। अब जब इसे सॉल्व कर लोगे आपको मिलेगा 314 और साथ में 2 जीरो। अब डेसिमल के बाद 2 अंक है इसलिए हम 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरी बार उसने पूछा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब की बार छोटे वृत्त के रेडियस के साथ आंसर निकाल देंगे। 6 गुणा 6 सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 113.04 स्क्वायर cm। बाद में उसने बोला है दोनों वृत्तों का छायांकित ये वाला शेडेड एरिया, तो बड़े में से अगर छोटे को माइनस कर देंगे तो शेडेड मिल जाएगा। दोनों को एरियाज को आप माइनस कर देंगे, आंसर इज 200.96 स्क्वायर cm। 13th क्वेश्चन है, एक डायग्राम हमें दिया गया है, मिसिंग वैल्यूज हमें बतानी है। सबसे पहले देखिए बेटा ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो 40 जमा x जमा 25, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये 65 इधर जाके माइनस हो गया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 115 डिग्री।
अब आप देखिए 40 जमा वाई, 40 जमा वाई, ये भी तो इस सीधी रेखा पे बन रहे हैं ना, तो ये भी 180 के हैं, तो वाई आ गया 140 डिग्री। अब देखो बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये इन दोनों 40 और जेड, 40 के सामने जेड बन रहा है। आप देखो ध्यान से, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।